प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.2 को वन शॉट वीडियो को हम हल करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इस प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जान लेते। तो प्यारे बच्चों, आपको इस प्रकार की एक सारणी बना लेनी है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका 0 अंश, उसके बाद आता है आपका 30 अंश, इस प्रकार लिख लेना है। और आपको लिखना है फिर 45 अंश, उसके बाद लिखना आपको 60 अंश और उसके बाद लिखना है 90 अंश। तो सबसे पहले लिखना आपको 0, फिर लिखना आपको 1, फिर लिखना आपको 2, फिर लिखना आपको 3 और उसके बाद लिखना आपको 4। इसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको सभी में 4 से भाग कर देनी है। तो यहाँ हो जाएगा बटे 4, यहीं बटे 4, बटे 4 और बटे 4 और बटे 4। उसके बाद सभी पर आपको क्या करना है, रूट चढ़ा देना है। यहाँ पर भी रूट चढ़ा है इसी प्रकार। इसके बाद प्यारे बच्चों, इसमें आता है आपका साइन थीटा। सबसे पहले आता है आपका साइन थीटा, उसके बाद होता है इसमें कॉस थीटा, इसके बाद होता है इसमें टेन थीटा, इसके बाद होता है इसमें कोसेक थीटा और इसके बाद होता है इसमें सेक थीटा और सबसे लास्ट होता है आपका यानी कॉट थीटा। तो इस प्रकार आपको लिख लेना है। इसके बाद अंडर रूट 0/4 जब इसका हम वर्गमूल लेंगे प्यारे बच्चों, तो 0 को तो 0 हो जाएगा और 0 इस प्रकार हो जाएगा प्यारे बच्चों। मैं आपको बताता हूँ। ये है आपका रूट 0/4 है, रूट के अंदर है 0/4। तो जब हम वर्गमूल लेंगे तो 0 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा, 4 का आ जाएगा 2। तो इसमें इसकी भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका 2 की भाग करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर लिख देंगे आप 0। इसके बाद है आपका 1 यानी √1/4। तो 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 हो जाएगा, √4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार आप यहाँ पर लिख दोगे 1/2। इसके बाद आता है आपका अंडर यानी 2/4 है रूट के अंदर, इसे कैंसिल कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो रूट के अंदर हो जाएगा आपका 1/2। तो √1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 हो जाएगा और इसका लेंगे तो ये हो जाएगा √2। तो इस प्रकार आ जाएगा आपका यहाँ पर 1/√2। इसके बाद आता है आपका √3/4। कितना आता है प्यारे बच्चों, यानी फिर आता है आपका अंडर के अंदर है 3/4। तो अंडर इसको तो हम कर लेंगे √3 और √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख लेंगे √3/2। इसके बाद आता है आपका रूट के अंदर है 4/4। तो 4 एकम 4, तो यहाँ आएगा रूट के अंदर 1 और 1 का जो वर्गमूल लेंगे वो होता है 1। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर आ जाएगा 1। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार साइन जो है, साइन 0 का मान कितना होगा 0 और साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। इसके बाद जो साइन 90 का मान है जो साइन 90 का मान है वो आपका cos 0 का मान हो जाएगा।
जो साइन 60 का मान है ये हो जाएगा आपका कॉस 30 का मान, यानी रूट 3/2। उसके बाद जो साइन 45 का मान है वही कॉस 45 का मान हो जाएगा 1/√2। और जो साइन 30 का मान है वो कॉस 60 का मान हो जाएगा। और जो साइन 0 का मान है वो कॉस 90 का मान हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों ये हमारे अब कॉस 0 का मान 1 और कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2 और कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। अब हमें निकालना tan का याद करना प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि tan थीटा बराबर होता है, यानी tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो अब देखेंगे हमें निकालना है, पहले निकालना है हमें 0 का। तो साइन की वैल्यू कितनी यहाँ पर है, साइन की वैल्यू 0, तो 0/1 कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों 1 की भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0। तो इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। इसके बाद आता है ये हो जाएगा आपका यानी 1/2 और नीचे हो जाएगा आपका √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा प्यारे बच्चों, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √3। तो इस प्रकार tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। अब देखते हैं tan 45 के लिए। tan 45 ये 1/√2, ये भी 1/√2 है, तो 1/√2 और बटे 1/√2। तो चाहे भाग कर लें, √ से √ कैंसिल, 1 1 1, तो आपका क्या आ जाएगा 1। तो tan 45 का मान हो जाएगा 1। इसके बाद आता है साइन 30 का मान कितना दे रखा है, √3/2 और कॉस 60 का मान है यहाँ 1/2। इसके बाद यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे, तो ऊपर बचेगा आपका √3 और नीचे बचेगा 1 की भाग करेंगे तो यह आ जाएगा √3। तो इस प्रकार यहाँ लिखेंगे √3। इसके बाद है साइन 90 का मान 1 है और कॉस 90 का मान 0 है, तो 0 की भाग करेंगे इसमें तो यह आएगा आपका अपरिभाषित यानी इन्फिनेटिव। क्या आ जाएगा, अपरिभाषित यानी इन्फिनेटिव। उसके बाद आता है आपका कोसेक थीटा। क्या आता है प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा आता है। तो कोसेक जो है ये साइन का उल्टा होता है। किसका होता है, साइन का उल्टा। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, ये हो जाएगा अपरिभाषित यानी इन्फिनेटिव। उसके बाद 1/2 को उल्टा करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2। उसके बाद साइन 45 का मान है 1/2, इसको भी उल्टा करेंगे तो हो जाएगा आपका √2। इसके बाद साइन 60 का मान है √3, इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2/√3 और 1 को उल्टा करेंगे तो ये तो आपका 1 ही आएगा प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा होता है आपका कोस थीटा का उल्टा। तो 1 का उल्टा यानी इस कोस का उल्टा हो जाएगा 1। उसके बाद इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, यानी हमें 3/2 को उल्टा करना है, तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। उसके बाद 1/√2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका √2, क्योंकि ऊपर पहुंच जाएगा ये। उसके बाद आपका 1/2, तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 2। उसके बाद 0 का उल्टा हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव यानी अपरिभाषित। इसके बाद आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा 0 का उल्टा क्या हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों, इन्फिनेटिव। उसके बाद √1/√3 का उल्टा करेंगे तो आ जाएगा आपका √3। इसी प्रकार tan 1 का उल्टा करेंगे यानी 1 हो जाएगा। इसी प्रकार √3 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/√3 और उसके बाद इन्फिनेटिव है, इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा आपका 0। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार मैंने आपको सारणी बताई है, दोबारा समझा देता हूँ।
इसे आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लें, याद कर लें और लिख के देखें बार बार। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम 0 अंश लिखेंगे, 30 अंश लिखेंगे, 45 अंश और 60 अंश और 90 अंश। उसके बाद हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद हम सभी में 4 से भाग कर देंगे। उसके बाद हम सभी पर रूट चढ़ा देंगे। तो ये 0/4 का इसका वर्गमूल आ जाएगा 0, 1/√, के अंदर 1/4 इसका हो जाएगा 1/2, और अंडर रूट 2/4 का हो जाएगा 1/√2, अंडर रूट 3/4 का हो जाएगा √3/2, और अंडर रूट 4/4 का हो जाएगा 1। उसके बाद प्यारे बच्चों कि जो साइन 90 का मान होता है वो cos 0 का हो जाएगा, और इसी प्रकार ये चेंज होते रहेंगे। साइन 60 का मान ये हो जाएगा cos 30 का, और 45 का मान जो का तो रहेगा, जो साइन 30 का वही cos का रहेगा। उसके बाद जो cos 60 का मान है वो cos 30 का हो जाएगा, और जो cos 90 का मान है वो cos 0 का हो जाएगा। उसके बाद tan 0 का मान tan 0 है। उसके बाद tan 30 का मान 1/3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान है √3, और tan 90 का मान है अनंत यानी अपरिभाषित, इन्फिनेटिव। cosec थीटा का मान भी इन्फिनेटिव है। उसके बाद है cosec 30 का 2, और cosec 45 का √2, cosec 60 का 2/√3, और cosec 90 का मान 1। इसी प्रकार sec थीटा का मान 0 का 1 है, 30 का कितना है 2/√3, sec 45 का √2, और sec 60 का मान 2 है। उसके बाद sec 90 का मान है इन्फिनेटिव। इसी प्रकार cot का है इन्फिनेटिव, और cot 30 का मान √3/3 है, और cot 45 का मान भी 1 है, और cot 60 का 1/√3, और उसके बाद है cot 90 का मान 0 है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार मैंने आपको सारणी बनानी बताई है। आप इसे बार बार बना के देखिएगा और अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों अब प्रश्नावली को हल करना स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 10th मैथ है, अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय है, न्यू NCERT मैथ है। प्रश्नावली 8.2 है, 1 शॉर्ट में है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित का मान निकालिए। साइन 60 अंश इंटू cos 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू cos 60 अंश। तो इसको प्यारे बच्चों हल करेंगे। तो साइन 60 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका √3/2 गुणा cos 30 का मान भी क्या होता है प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया ये भी √3/2 होता है, और प्लस साइन 30 का मान होता है आपका 1/2, और cos 60 का मान भी 1/2 होता है। तो √3 में 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 3, 2 में 2 गुणा करेंगे हो जाएगा 2 दूनी 4। इसके बाद प्लस 1 में 1 की गुणा करेंगे 1, और 2 दूनी 4। इसके बाद हर समान है, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3 और 1 4, 4/4, 4 एकम 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 1। प्यारे बच्चों आपको केवल सारणी याद करनी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है आपका फर्स्ट भाग का सेकंड, इसको हल करते हैं। tan स्क्वायर 45 अंश। तो tan 45 का मान कितना होता है 1, और इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। तो cos 30 का मान होता है प्यारे बच्चों √3/2 का वर्ग कर देंगे, माइनस साइन 60 का मान भी √3/2 होता है, इसका भी हम वर्ग कर देंगे, बराबर ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 1 का वर्ग करेंगे 1, और ये हो जाएगा आपका, ये आपके क्या हैं, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे प्यारे बच्चों, प्लस माइनस के हैं तो ये आपके कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका बचेगा यहाँ पर 2 एकम 2। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसे आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका यहीं पर हो जाएगा हल। यानी cos ये है √3/2 प्लस का, और ये माइनस का √3/2, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 का वर्ग करेंगे 1, तो 2 एकम 2। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड भाग है, cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। तो प्यारे बच्चों cos 45 का मान होता है 1/√2, और sec 30 का मान होता है प्यारे बच्चों आपका 2/√3।
प्लस, और कोसेक 30 का मान होता है 2। तो किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे हम क्या करेंगे 1 मान लेंगे। ऊपर की संख्या को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे 1/√2, और बटे में यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम यहाँ पर √3। तो यहाँ गुणा करेंगे इसकी, तो 2 एकम हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 2√3। आगे हल करेंगे, √3 की इसमें 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका √3 बटे √2 आपका नीचे आ जाएगा, और कोष्टक में हो जाएगा आपका 2 प्लस 2√3। इसके बाद √3 √2 की इसके अंदर गुणा करेंगे, तो √2 की 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2√2, और प्लस √2 की 2√3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2√2 तिया 6। इसके बाद प्यारे बच्चों कि हम रूट की संख्या को रूट में निचोड़ते हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम हर का परमीकरण कर लेंगे। क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका यानी √3 बटे ये आपका 2√2 प्लस 2√6। और गुणा कर लेंगे हम इसके अपोजिट की, यानी 2√2 माइनस 2√6 और बटे 2√2 माइनस 2√6। इसके बाद प्यारे बच्चों √3 की 3 में गुणा करेंगे, √3 की गुणा करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो ऊपर हो जाएगा आपका √3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2√3 दूनी 6 माइनस ये हो जाएगा 2√6 तिया 18, और बटे ये प्यारे बच्चे हो जाएगा आपका ये है आपका a, ये है प्लस b, और ये है आपका a माइनस b। तो इसका फार्मूला होता है a² माइनस b²। तो ये वर्ग हो जाएगा यानी 2√2 का वर्ग माइनस 2√6 का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18, और बटे में 2 का वर्ग करेंगे 4, और √2 का 2 वर्ग करेंगे 2, तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 4 गुना 2, 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4, √6 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 6 बराबर, तो हो जाएगा आपका 2√6 माइनस 2√18, और बटे में 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, माइनस 6 चौक 24। अब इसे आगे हल करेंगे प्यारे बच्चों। तो ये आपका दे रखा है 2√6 माइनस 2√18 और 8 माइनस 24। तो प्यारे बच्चों
संख्या को मैं एक बार उतार लेता हूँ यहाँ पर। 2√6 माइनस 2√18 और बटे 8 माइनस 24। अब क्या करेंगे, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर वाले में से। यहाँ से लिया 2 कॉमन, तो क्या बचा आपका √6 और यहाँ बचा आपका √18 और 8 में से 24 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे आपके 16। इसके बाद इसे कैंसिल करेंगे, 2 अट्ठे 16, तो आपका बचेगा यानी √6 माइनस √18 और माइनस के 8। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, यानी हो जाएगा आपका माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, यानी यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, माइनस हो जाएगा √6 और माइनस √18 कर लेंगे, हम लिख लेंगे यानी 3√2 और बटे में हो जाएगा आपका 8, क्योंकि माइनस यहाँ पहुँच गया। अब माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा माइनस √6 और माइनस की माइनस पकड़ेंगे प्लस 3√2 और बटे में आ जाएगा आपका 8। ये प्यारे बच्चों इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 3√2 और माइनस √6 और बटे में आ जाएगा आपका 8। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ये आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा भाग है, ये है आपका साइन 30 प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश और अपॉन है सेक 30 अंश प्लस कोस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। तो साइन 30 का मान जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है आपका 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 का मान होता है प्यारे बच्चों 2/√3 बराबर चिन्ह लगा लेंगे और सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कोसेक 60 का मान होता है 1/2 और प्लस कॉट 45 का मान होता है 1। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है, उसके नीचे 1 मान लेते हैं और यहाँ पर भी हम 1 मान लेंगे। इसके बाद हम 1/2 और 1 का एलसीएम लेंगे, यानी यह है आपका 1/2 और प्लस 1/1, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 2, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, इसमें 2 की अंश और हर में गुणा होगी तो यहाँ आ जाएगा 2, तो 2 और 1 3, तो 3/2 आ जाएगा। तो 1/2 प्लस 1/3 कितना आया आपका निकल कर 3/2 माइनस आप इसे उतार लेंगे 2/√3 बटे का चिन्ह लगा देंगे बराबर। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हमें इसका निकालना 1/2 1/2 कितना आ जाएगा 3/2 निकल गया, तो यहाँ जाएगा आपका 2/√3 और प्लस आ जाएगा आपका 3/2। इसके बाद प्यारे बच्चों कि 2 और √3 का हम एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा आपका 2/3 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 2/3, तो √3 की 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/3 और माइनस 2 की 2 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और बटे यहाँ भी आपका कितना आ जाएगा √3 और 2 का एलसीएम, ये हो जाएगा 2/3, तो यहाँ पर भी लिख लेंगे 2√3। उसके बाद इसमें 2 में 2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 3/3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस
3 √3। इसके बाद 2 √3 और 2 √3 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका बचेगा यहाँ पर 3 √3 -4 और बटे में बचेगा यहाँ पर 4 + 3 √3। इसके बाद प्यारे बच्चों इसे आगे हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण लेंगे। तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर तो हर का परिमेयकरण करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 √3 -4 और बटे में आपका 4 + 3 √3 और गुणा कर लेंगे हम इसके अपोजिट की, यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस कर लेंगे, यानी 4 - 3 √3 और बटे में हो जाएगा आपका 4 - 3 √3। इसे आगे हल करेंगे प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा 4 की गुणा करेंगे 3 √3 में, तो होगा 4 तिया 12 √3 -4 चौक 16 और फिर √3 -√3 की प्लस √3 में गुणा करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, तो हो जाएंगे माइनस के 27 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 4 तिया 12 √3 और बटे में हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, यानी ये आपका है a + b और ये भी आपका a - b, तो सर समीका होती है a⁻2 - b⁻2। तो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 4 का वर्ग -3 का वर्ग। आगे हल करेंगे इसे तो 12 √3 और 12 √3 प्लस किए तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 24 √3 और माइनस के 16 और माइनस 27 हो जाएंगे माइनस के 43 बटे 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका 16 और -3 का वर्ग करेंगे 9 और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 रह जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद 24 √3 -43 और 16 में से माइनस के 27 घटाएंगे तो ये बचेंगे माइनस के आपके 11। माइनस के 11 बचेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या करेंगे, हम माइनस ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो बराबर माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा -24 √3 और माइनस माइनस आएंगे प्लस 43 और बटे में हो जाएगा आपका -11, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका बचेगा, पहले मैं प्लस वाली संख्या को ले लेता हूँ, 43 -24 √3 और बटे में आ जाएगा आपका 11। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां भाग है, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश और अपॉन है sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। तो प्यारे बच्चों एक सरसमीका होती है आपकी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बन के होता है, तो ये आपको बन ही आएगा निकल के, चाहे आप देख लेना जो मैं इसे हल करूँगा। तो हल करते हैं क्वेश्चन को।
तो हो जाएगा 5 cos 60 का मान होता है आपका 1/2, 1/2 का वर्क कर देंगे प्लस 4 यानी sec 30 का मान होता है 2/√3, इसका वर्क कर देंगे माइनस tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का वर्क कर देंगे और बटे में आपका sin स्क्वायर यानी 30 का मान होता है आपका 1/2, इसका वर्क कर देंगे प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, इसका वर्क कर देंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद है कि 5 गुणा 1/2 का वर्ग हो जाएगा 1/4 प्लस 4 गुणा 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और बटे में हो जाएगा √3 में 3 गुणा करेंगे तो 3 और माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा और बटे 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 प्लस √3 का वर्ग करेंगे तो 3 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5/4 प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा 16/3 और माइनस 1 बटे में हर बराबर हैं तो यहाँ जाएगा 4 हो जाएगा 1 + 3। उसके बाद प्यारे बच्चों 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर 1 मान लेंगे तो 12 के लिए 12 के अंश और हर में गुणा कर लेंगे तो आपका एलसीएम निकल गए हैं 12, तो 4 × 12 यानी 3 × 5 = 15 हो जाएगा आपका यहाँ पर और यहाँ 4 की गुणा करेंगे तो 16 चौका कितने हो जाएंगे आपके 64 और यहाँ 12 के लिए 12 एकम 12 माइनस हो जाएंगे 12। इसके बाद बटे 3 और 1 4, 4/4 हो जाएगा, ये चिन्हों को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। उसके बाद 14 और 15 को जोड़ेंगे 64 और 15 को 4 5 9 और 6 और 1 7 माइनस 12 और बटे 12 और 4 में 4 की भाग करेंगे तो एक बार कैंसिल हो जाएगा तो बटे आ जाएगा आपका 1। उसके बाद 79 में से 12 घटाएंगे 9 में से 2 गए, ये बचे 7 और 7 में से 1 गया 6 और 1 की भाग 12 में करेंगे तो 12 ही आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका। तो इस प्रकार आपका जो आंसर आ जाएगा 67/12। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। फर्स्ट भाग है इसमें 2 tan 30 अंश अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, ऑप्शन है sin 60 अंश, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है tan 60 अंश, ऑप्शन डी है sin 30 अंश। तो इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों। जैसा कि हमें दे रखी है संख्या यानी 2 tan 30 अंश और बटे में है 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका 2 गुणा tan 30 का मान होता है 1/√3 और बटे में ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर 30। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और इसका कर लेंगे हम वर्ग बराबर 2 की गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 की 1 में गुणा करेंगे 2 एकम 2 और बटे में हो जाएगा √3 और बटे में आ जाएगा आपका यहाँ पर 1 + 1 का वर्ग करेंगे 1
और √3 का वर्ग करेंगे तो 3। इसके बाद ऊपर की संख्या को हम जो करते उतार लेंगे, 2/√3 और बटे में 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 आ जाएगा इस प्रकार आपका। इसके बाद प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका 2/√3 गुणा 3/4। इसे लिख लेंगे हम 2/√3 गुणा, इसे कर लेंगे √3 गुणा √3 और बटे 4, यानी 3 को हम लिखेंगे √3 गुणा √3। तो आपका प्यारे बच्चों √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी हो जाएंगे 4, √3 के 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और बटे में हो जाएगा आपका 2। इसके बाद देखेंगे कि √2 जो है किसका मान होता है प्यारे बच्चों। तो आपका sin 60 का मान भी √3/2 होता है। ये एक नहीं है, tan 60 का भी नहीं होता है। tan 60 का होता है केवल √3 और sin 30 का मान होता है 1/2। तो प्यारे बच्चों किसका हो जाएगा √3/2, sin 60 का मान हो जाएगा। किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका sin 60 का मान हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, sin 60 अंश। तो इसमें विकल्प हो जाएगा आपका ए। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड भाग है 1 - tan² 45 अंश अपॉन 1 + tan² 45 अंश। ऑप्शन दे रखे 10 90 अंश, ऑप्शन बी है 1 और sin 45 अंश है ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी है 0। जैसा कि हमें दे रखा है 1 - tan² 45 अंश। प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपका 1 + tan² 45 अंश। तो 1 - tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का हम वर्क कर लेंगे बटे 1 प्लस, इस प्रकार इसे कर लेंगे, tan 45 का मान 1 होता है, इसका वर्क कर लेंगे बराबर 1, 1 का वर्क करेंगे तो 1 और बटे में 1 प्लस 1 का वर्क करेंगे 1। तो प्लस माइनस के तो आपके प्यारे बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगी और 1 और 1 हो जाएंगे 2, और 2 की भाग हम 0 में करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 0। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। tan 90 इसका नहीं है, 1 है, tan 45 नहीं है, डी। तो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड भाग है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ऑप्शन ए है 0 अंश, ऑप्शन बी है 30 अंश, ऑप्शन सी है 45 अंश, ऑप्शन डी है 60 अंश। यानी sin 2a बराबर है 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर 0 है। ऑप्शन ए है 0 अंश, ऑप्शन बी है 30 अंश, ऑप्शन सी है 45 अंश, ऑप्शन डी है 60 अंश। तो इसको हल करेंगे। हमें दे रखा है sin 2a बराबर 2 sin a। तो प्यारे बच्चों यदि मैं इसमें a बराबर 0 रख के देखता हूँ a के स्थान पर, तो ये हो जाएगा आपका sin 2, a के स्थान पर 0 रख ली, ये हो जाएगा 2 sin 0। 0 गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 0 गुणा करेंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या में 0 गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका आंसर कितना आया 0। तो इस प्रकार आपका प्यारे बच्चे आंसर हो जाएगा।
अगर मैं यदि मैं इसमें 30 अंश रख के देखूं, यदि ए बराबर 30 अंश रखूँ इसमें, तो हो जाएगा साइन 2 गुणा ए के स्थान पर 30 बराबर 2 साइन 30 अंश, तो हो जाएगा साइन 60 अंश। और ये हो जाएगा आपका कितना, 2 गुणा साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन 60 का मान √3/2 और बराबर 2 एकम 2। तो इस प्रकार ये है, 0 नहीं आ रहा है, तो प्यारे बच्चों ये नहीं होने का आपका, तो ये आपका आंसर सही है, यानी ऑप्शन ए सही है इसमें प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा भाग है कि 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। ऑप्शन ए है cos 60 अंश, ऑप्शन बी है साइन 60 अंश, ऑप्शन सी है tan 60 अंश, ऑप्शन डी है साइन 30 अंश। तो ये आपको दे रखा है 2 tan 30 अंश और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर, ये हो जाएगा 2 और गुणा में हो जाएगा आपका tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 का मान हो जाएगा आपका 1/√3, इसका वर्क कर देंगे। इसके बाद है 2 की 1 में गुणा करेंगे, तो हो जाएगा आपका 2√3 बटे में 1 माइनस 1 का वर्क करेंगे 1 और √3 का वर्क करेंगे 3। तो ऊपर की संख्या को ज्यों का त्यों उतार लेंगे हम, 2/√3, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, यानी इसे लिख लेंगे 3 माइनस 1/3। ऊपर की संख्या को उतार लेंगे 2/√3, 3 में से 1 गया, 2/3 और प्यारे बच्चों इसे लिख लेंगे हम, यानी 2/√3 गुणा, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 2 बराबर 2/√3 गुणा, 3 को लिख लेंगे हम √3 गुणा √3। क्यों लिख लेंगे, क्योंकि अंडर हमारा 3 जो है एक कैंसिल हो जाएगा बटे 2। इसके बाद प्यारे बच्चों √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, तो आपका क्या बचेगा, केवल √3। क्या बचेगा प्यारे बच्चों, आपका √3 बचेगा। इसके बाद देखते हैं √3 जो किसका मान होता है, कोसेक 60 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान 3/2 और साइन 30 का मान भी 1/2 होता है, tan 60 का मान होता है √3। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, यानी tan 60 अंश। तो ये हो जाएगा आपका tan 60 अंश और ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर है 1/√3, तो a और b को जोड़ने पर तो 90 अंश या 90 अंश से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा, या फिर a का मान बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। तो a और b के मान बताने हैं हमें। तो पहली संख्या दे रखी है हमें tan a प्लस बी बराबर है √3। इसके बाद इसे आगे हल करेंगे, ये हो जाएगा आपका tan a प्लस बी बराबर √3 में कितने का मान होता है, ये आपका प्यारे बच्चों tan 60 अंश का मान होता है।
तो इस प्रकार आपका 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस b बराबर 60 अंश। और इसको प्यारे बच्चों हम नाम दे देंगे फर्स्ट समीकरण का। इसके बाद है आपका 10a माइनस बी बराबर 1/√3। ये आपका 10a माइनस बी बराबर है 1/√3। तो ये हो जाएगा आपका 10a माइनस बी बराबर 10 में अंडर रूट 1/√3 किसका मान होता है? 10 30 का मान होता है प्यारे बच्चों। यहाँ हो जाएगा आपका 10 30 अंश। इसके बाद आपका 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर यानी a माइनस बी बराबर 30 अंश। और इसको दे देंगे प्यारे बच्चों समीकरण सेकंड। अब इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हमें दे रखे फर्स्ट समीकरण है आपकी यानी a प्लस बी बराबर 60 अंश, और दूसरी समीकरण है a माइनस बी बराबर 30 अंश। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया है, जब मैंने आपको विलोपन विधि कराई थी, कि जब भी हमारे अपोजिट चिन्ह आएंगे यानी विपरीत चिन्ह आएंगे तो हम क्या करेंगे? समीकरणों को जोड़ लेंगे। ये आपकी समीकरण फर्स्ट है और ये आपकी सेकंड है। तो क्या करेंगे हम? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या होगा? ये प्लस की ये माइनस की बी कैंसिल हो जाएंगी। ए आर कितने हो जाएगा आपका यहाँ 2a, और 60 और 30 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 90 अंश हो जाएंगे। इसके बाद प्यारे बच्चे ये हो जाएगा आपका a बराबर 90 और 2 आ जाएगा आपका बटे में 2 की भाग करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका a बराबर 45 अंश। तो इस प्रकार हमें a का मान मिलेगा 45 अंश। इसके बाद प्यारे बच्चों हम a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यानी a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है आपकी प्यारे बच्चों यानी a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो a की वैल्यू आई आपकी 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश, और ये हो जाएगा b बराबर 60 अंश, ये प्लस के अंदर जाने पर माइनस के हो जाएंगे 45 अंश, और ये हो जाएगा आपका b बराबर 10 10 में से 5 गए 5 है, 5 में 4 गए 1, तो b बराबर आ जाएगा आपका 15 अंश प्यारे बच्चों। तो इसमें कह रहा है कि a का मान b से बड़ा है। तो आप प्यारे बच्चे देख रहे हो यहाँ पर a का मान कितना है 45 अंश और b का मान आया 15 अंश। तो इस प्रकार a का मान बड़ा है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएंगे। यानी a बराबर हो जाएगा आपका 45 अंश और b बराबर हो जाएगा आपका 15 अंश। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट है इसमें भाग साइन a प्लस बी
बराबर है साइन ए प्लस साइन बी। इसमें बताना सत्य है असत्य है। तो प्यारे बच्चों मान लेते हैं, पहले भाग को हल करेंगे। मान लेते हैं कि माना ए बराबर 30 अंश और बी बराबर रखेंगे इसमें हम 60 अंश। तो हो जाएगा आपका साइन ए के स्थान पर रखना हमें 30 अंश और बी के स्थान पर रखना हमें 60 अंश बराबर साइन 30 अंश प्लस साइन 60 अंश। तो हो जाएगा आपका साइन 30 और 60 हो जाएंगे 90 अंश बराबर साइन 30। साइन 30 का मान कितना होता है आपका प्यारे बच्चों 1/2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान होता है आपका 1 बराबर एलसीएम आ जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस √3। तो प्यारे बच्चों हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हमारा जो है वो बराबर मान नहीं आया है, यानी 1 बराबर नहीं है 1 प्लस √3/2 के। क्या नहीं प्यारे बच्चों, यानी हमारा 1 के बराबर नहीं है। तो प्यारे बच्चों कैसे हो जाएगा, ये बराबर नहीं है तो हो जाएगा आपका कथन असत्य है। क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर चौथे भाग का, चौथे क्वेश्चन का सेकंड भाग। थीटा में वृद्धि, थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये कथन बताना है आपको सत्य है असत्य है। यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो जैसे आपका है, यानी ये आपका थीटा, ये आपका 0 अंश है, उसके बाद आपका आता है 30 अंश, उसके बाद आता है आपका 45 अंश, उसके बाद आता है आपका 60 अंश और उसके बाद आता है आपका 90 अंश। तो साइन की बात चल रही प्यारे बच्चों, ये आपका सेकंड भाग है। तो साइन थीटा, तो साइन 0 का मान जो होता है वो आपका 0 ही होता है, और साइन 30 का मान होता है आपका 1/2, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और उसके बाद साइन 90 का मान होता है 1। तो प्यारे बच्चे इसमें क्या देख रहे हैं, पहले आपका 0 मान हुआ, फिर उसके बाद 1/2 हुआ, वृद्धि हो रही है, फिर उसके बाद 1/√2 हुआ, इसमें वृद्धि हो रही है, फिर उसके बाद 3/2 हुआ, फिर उसके बाद 1 हुआ। तो क्या देख रहे हैं हम, इसमें वृद्धि हो रही है। तो यानी मान बढ़ता जा रहा है। तो कथन कैसा हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, कथन सत्य हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा भाग है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये भी क्वेश्चन इसी प्रकार का है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड भाग हल किया था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसको भी हल कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो थीटा के मान में ये हो जाएगा आपका 0 अंश, उसके बाद आता है आपका 30 अंश, उसके बाद आता है आपका 45 अंश, उसके बाद आता है आपका 60 अंश, उसके बाद आता है 90 अंश। यानी ये बढ़ते क्रम में है। और इसके बाद प्यारे बच्चों
कॉस की बात हो रही है, यानी कॉस थीटा की। तो कॉस 0 का मान होता है प्यारे बच्चों आपका 1। उसके बाद कॉस 30 का मान होता है √3/2 और कॉस 45 का मान होता है आपका 1/√2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस 90 का मान होता है प्यारे बच्चों 0। तो आप प्यारे बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले हमारा मान क्या हुआ 1, उसके बाद फिर √3/2, फिर उसके बाद 1/√2, फिर उसके बाद 1/2, फिर उसके बाद 0। तो क्या हो रहा है, ये हमारे मान जो है यानी घटते जा रहे हैं। पहले 1 हुआ, फिर घटा, फिर उसके बाद फिर घटा, फिर उसके बाद फिर घटा, फिर उसके बाद घटा। तो क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि नहीं हो रही है। तो इसलिए कथन कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका के क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा भाग है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसको हल करेंगे। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो यदि थीटा बराबर हम 45 अंश रखें तो ये हो जाएगा आपका, यानी साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा के स्थान पर रखेंगे हम 45 अंश और कॉस थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे हम 45 अंश। तो इसका मान कितना होता है, साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो थीटा के सही मानों पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये कथन आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए नहीं होगा प्यारे बच्चों साइन का, क्योंकि केवल 45 के लिए होगा। तो इसलिए कथन हमारा क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी थीटा के सभी मानों के लिए नहीं होगा, केवल किसके लिए होगा, ये होता है आपका साइन 45, ये होता है आपका कॉस 45। इनका मान बराबर होता है, जो साइन 45 का वो कॉस 45 का, और एक होता है आपका टेन 45 बराबर होएगा कॉट 45 का, क्योंकि इन दोनों का मान एक होता है। उसके बाद आता है आपका सेक 45 अंश और एक होता है आपका कॉसेक 45 अंश। इन दोनों का मान होता है √2। कितना होता है, 2 होता है। इन सभी के मान होते हैं आपके प्यारे बच्चों बराबर। तो साइन थीटा का मान केवल 45 के लिए होगा बराबर, सभी मानों के लिए नहीं होगा। तो इसलिए कथन कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, असत्य हो जाएगा। उसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन है, a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है। यानी ये रखा है कि a बराबर है 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये होता है आपका कॉट a बराबर होता है कॉस a बटे होता है आपका साइन a बराबर कॉस a की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 अंश और साइन 0 अंश। तो कॉस 0 का मान होता है आपका 1 और साइन 0 का मान होता है 0। 0 की भाग हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अपरिभाषित, यानी इन्फिनेटिव आएगा। ये हो जाएगा हमारा अपरिभाषित। तो कथन हमारा कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, सत्य हो जाएगा। ये कह रहा है परिभाषित नहीं है, तो प्यारे बच्चों कथन हो जाएगा हमारा सत्य। इस प्रकार प्यारे बच्चे हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और प्यारे बच्चों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और प्यारे बच्चों, मैंने जो इसमें आपको टेबल बताई है उसे आप अच्छी तरीक़ा से याद कर लें, लिख लिख के याद कर लें। और ये आपकी बहुत ही ज़्यादा त्रिकोणमिति के लिए महत्वपूर्ण है टेबल। और ये आपकी टेबल कक्षा 10, 11, 12, बीएससी, एमएससी जो भी आप मैथ से करोगे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है टेबल। और ये आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में भी टेबल का प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।